चलिए आज हम आपको सिसाड़ा मोक्ष धाम बहरोड के अंदर ले चलते हैं। ये एक संस्थान है। इस संस्थान का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ से शुरू करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये मोक्ष धाम का मुख्य दरवाज़ा है। आप इस दरवाजे में से सब प्रवेश करते हैं और ये पुराना जितना भी मोक्ष धाम के अंदर निर्माण था सबको डिस्ट्रॉय करके पुनर्निर्माण पूरा कराया गया है, जिसके अंदर लगभग 2 करोड़ से अधिक राशि लगी है। एक कमेटी बनी है, उसके द्वारा लगभग 1.5-2 साल के अंदर ये कार्य पूर्ण कराया गया है। आप इस मोक्ष धाम को देखिए, कितना सुंदर और कितना बढ़िया तरीके से इसका निर्माण कराया गया है। आप ये देखिए, ये मेन सड़क जा रही है जो माँ चिलरी वाली की तरफ ठेठ गाँव तक जाती है इस मोक्ष धाम के सामने से। ये सिसाड़ा में जो सिसाड़ा का जोड़ है उसके सामने है, जो ये कह सकते हैं एक बहुत पुराना मोक्ष धाम है ये, जिसके अंदर बहुत सारी जातियों के शमशान घाट बने हुए हैं, जो पक्के शेड तैयार किए गए हैं सबके। चारों तरफ 4 दीवारी है। वृक्षारोपण बहुत सुंदर तरीके से और सलीके से किया गया है। अंदर रोड बनाई गई है, बगल में पिजन हाउस भी है इसके, और लोग बाग अब भी इसके विकास में निरंतर लगे हुए हैं। ये मुख्य दरवाज़ा है, इसका मोक्ष द्वार है ये, जहाँ पे सभी मनुष्यों को अंतिम यात्रा में यहाँ पर जाना पड़ता है। देखिए आप, ये मुख्य द्वार से जैसे ही प्रवेश करेंगे अंदर, जो इसके अंदर मुख्य अतिथि रहे हैं शिलान्यास करने के अंदर डॉक्टर जसवंत यादव, माननीय विधायक बहरोड, अध्यक्ष सीताराम यादव, सभापति नगर परिषद बहरोड, विशिष्ट अतिथि मोहित यादव, निवेदक हैं ये विकास यादव, पार्षद वगैरह, ये इनके सभी लोग ये पत्थर पर अंकित किया हुआ है, जिन्होंने इसके अंदर शुरुआती दौर के अंदर सहयोग के लिए तत्पर रहे। आगे देखिए, जिन्होंने जहाँ जिस साइड के अंदर निर्माण कार्य में सहयोग दिया है उनके पत्थर लगाकर उनके नाम लिखे हुए हैं। ये मोक्ष धाम के अंदर श्री हरद्वार लाल जी द्वारा जो मुख्य द्वार है जिससे अपन प्रवेश करके अंदर आए हैं, वो उनके द्वारा निर्माण कराया गया है। अब इस द्वार से अंदर बढ़ते हैं अपन, अंदर की साइड में जाएंगे अपन, तो अपन आगे चल के देखते हैं। तो ये साइड के अंदर मुख्य द्वार के ये बॉक्स ये सेटिंग लगी है, जिन्हें अस्थि कलश रखने के लिए साइड का जो ये कमरा है इसमें ये अस्थि कलश रखने के लिए बनाए हुए हैं खाने। ये छोटी छोटी अलमारियां हैं जिसके अंदर व्यक्ति जब हरिद्वार अस्थियाँ ले जाते हैं उससे पूर्व 2-4 दिन जितने दिन रखनी पड़ती हैं वो इसके अंदर रखकर सुरक्षित रख कर जा सकते हैं। ये ऐसे ही एक इस साइड के अंदर रूम बना हुआ है, एक इस साइड के अंदर रूम बना हुआ है। ये कार्यालय है, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, कितनी सुविधाएं दे सकते हैं। एक साइड में मैं दिखाऊंगा टाल भी है। ये सामने बिल्कुल जब दरवाजे से अपन अंदर जाते हैं तो ये पानी की व्यवस्था है, फ्रीजर लगा हुआ है, ठंडा पानी 24 घंटे उपलब्ध है। आप वृक्ष देख रहे हो, आप बड़े वृक्ष भी हैं, फूलों के भी वृक्ष हैं, इसके अंदर गुलाब वगैरह भी लगाए। देखिए आप, कितनी सुंदर सड़क बनाई हुई है, आप कोई कह नहीं सकता इसके अंदर। और भगवान की मूर्तियाँ भी स्थापित की हुई हैं। आप आगे बढ़ोगे, देखो आप चारों तरफ ये साइड के अंदर वो टीन सेट है जो मोक्ष धाम जहाँ पे अग्निदाह संस्कार किया जाता है, ये वो साइड है। इधर भी आप देखिए कितना सुंदर लॉन तैयार किया जा रहा है, फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, बड़े वृक्ष भी पाल रखे हैं जिसमें पीपल आदि, आंवला, सफ़ेदा, शीशम आदि। ये टॉयलेट्स हैं, कितने सुंदर टॉयलेट बनाए हैं देखिए आप।
साइड के अंदर ये जेंट्स टॉयलेट है, इधर साइड में लेडीज टॉयलेट्स बना रखे हैं। ये पानी की व्यवस्था है, जल 24 घंटे ठंडा पानी उपलब्ध रहता है यहाँ पे। कितना पेंटिंग वगैरह कितनी सुंदर की हुई है। आप बड़े वृक्ष भी देख रहे हैं आप, इसकी भी एक छोटा सा गट्टा बनाया हुआ है जिससे मिट्टी का क्षरण नहीं हो। इस साइड देखो, ये बीच के अंदर लॉन के अंदर भी ये सजावटी पौधे भी लगाए गए हैं। ये आगे बढ़ते हैं, ये द्वार साइड के अंदर, ये आगे बढ़ते हैं तो ये चबूतरी स्थापित की हुई है कोई पुरानी उस व्यक्ति की। ये सामने जो पेड़, बड़ा पेड़ है 2, जिनको सुरक्षित रखा गया है। इस तरीके से रोड साइड के अंदर ये आ गया और आगे बढ़ते हैं और साइड के अंदर घुमा के दिखाते हैं आपको। तो आप देखिए, ये साइड के अंदर ये देखिए, नीचे जो छोटी दीवार बनाई है उस पर भी सफ़ेद और पीली कितनी सुंदर पेंटिंग है। ये भगवान भोलेनाथ की खड़े हुए कितना ज़ोरदार स्टैचू बनाया हुआ है। शंकर जी का त्रिशूल हाथ में लिए हुए, गले में नाग देवता, जटा में गंगा चंद्रमा सब विराजित हैं। आप साइड के अंदर देखेंगे तो ये विश्राम स्थल है बगल में, जिसके अंदर जो जाने वाले व्यक्ति हैं उसके साथ आने वाले व्यक्तियों को बैठने की एक सुविधा है। सामने नीम के वृक्ष, पीपल वृक्ष और फूलों के पौधे भी लगाए हुए हैं। आप इधर ये वट वृक्ष पाला जा रहा है। साइड के अंदर सौदागृह है। आप देखो कितना सुंदर और कितनी बढ़िया सुविधा है। ये मुख्य दरवाजे की तरफ आ गए अपन। जो अंदर का हिस्सा है शमशान घाट के अंदर की तरफ से अपन देखते हैं तो वो है, ये भोलेनाथ की तस्वीर दूर से दिखाई जा रही है। यहाँ जो कमेटी के मेंबरान हैं, जो कार्य की देखभाल करते हैं, वो सब नियमित रूप से सुबह जाकर निरीक्षण करते हैं। उसके बाद ही ये अपने काम पर जहाँ जहाँ भी इनका कार्य है, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, सब निरंतर यहाँ अपनी सेवा देते हैं। आप देखिए कितने सुंदर दीवारें बनाई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी साइड के अंदर और ऊपर ये इनके छतरियाँ बनाई हैं, जो भी एक सुंदरता के अंदर सटीक छतरियाँ बनी हुई 4 चांद लगाती हैं इसके सौंदर्यीकरण के अंदर। ये इधर लॉन, दूसरा लॉन है इधर, ये विश्राम गृह के सामने लॉन लगाया हुआ है। इसके अंदर पाम के पेड़ हैं, पाम काफ़ी पेड़ लगा दिए हैं, पाम के पेड़ भी जो सुंदर दिखाई देते हैं, जो ज़्यादा कचरा नहीं फैलाते, सीधे जाते हैं। और सजावटी फूलों के रिन के ये पेड़ भी लगाए गए। आप देखिए अनेक प्रकार के फूलों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसके अंदर टाल की सुविधा भी रखी है इन्होंने। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। लकड़ियाँ यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से लेता है तो लकड़ियों की व्यवस्था भी यहाँ पर की हुई है। ये दूसरा शमशान घाट है। अलग अलग जातियों का अलग अलग शमशान घाट है ये, जो इसके अंदर ही तरफ उत्तर और पश्चिम की तरफ बनाए हुए हैं। तरफ पूर्व से इसके अंदर प्रवेश किया जाता है और तरफ इसके दक्षिण की जब लकड़ियों की रिन की व्यवस्था के लिए टाल बनाई गई है। टाल के अंदर सभी प्रकार की लकड़ियाँ उपलब्ध रहती हैं। वृक्षों से, हरियाली से
इसकी सुंदरता और बढ़ती है। कार्य अभी निरंतर चालू है। लॉन है, उसमें घास से लगाई जा रही है। ये देखो, ये हाल का जो निर्माण कराया है श्री लालचंद जी सेठ, प्रभो देवी उनकी पत्नी, प्रेमचंद जी उनके भाई, कपूरी देवी उनकी माता जी, उनका नाम उल्लेखित है जिन्होंने ये हॉल बनाया है। इसको हॉल के अंदर रेस्ट करने के लिए ब्रेंच भी लगाई हुई है। ये मोतीलाल जी अग्रवाल, इन्होंने सहयोग करके साथ में, उन्हीं के भाई हैं, ये उन्होंने बनवाया ये हॉल, जिसमें पंखे लगाकर और ब्रेंच वगैरह रखी हुई है। पीछे अशोक के पेड़ लगाए हुए हैं, वो भी धीरे धीरे निरंतर अपने बढ़ते जा रहे हैं। ये सब अपने पूर्वजों की याद के अंदर जिन्होंने भी बनाए हैं वरांडे हॉल, वो सब उनके ये नाम इस पर बोर्ड पे उकेरित हैं, पत्थर पे उकेरित हैं। जो शिलालेख यहाँ लगाए गए हैं वो उन्हीं के हैं। अभी कार्य पेंटिंग वगैरह का जारी है। इसमें आगे निरंतर इसकी देखभाल करने के लिए, एक संस्थान की देखभाल के लिए एक सभी जातियों के सदस्यों की कमेटी बनाई हुई है, जो इसकी देखभाल के अंदर निरंतर प्रयासरत रहती है। अब इसकी दूसरी साइड की तरफ अपन आते हैं। ये प्रतिमा का जो निर्माण है भोलेनाथ का, ये हरद्वार लाल जी और उनके पुत्रों के द्वारा निर्माण कराया गया है। भोलेनाथ की जो ये स्टैचू तैयार कराई गई है, नांगल खोड़िया वाले हैं उनकी तरफ से ये बनवाई गई है। इस साइड के अंदर अब दूसरी साइड में जहाँ देखो संपूर्णता की तरफ जा रहा है, ये प्रेम सेठ द्वारा लकड़ी की टाल है, 2013 में स्थापित की गई थी जन सुविधा के लिए। जो ये साइड के अंदर इस मोक्ष धाम के दक्षिण दिशा के अंदर टाल है, जिसके अंदर सभी प्रकार की लकड़ियां हैं जो वहाँ की वहाँ लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं। ये एक उनको सुविधा दी गई है। बरसात वगैरह के अंदर लाने में समय लगता है कि मौसम के अनुसार कोई देरी हो सकती है, तो वो ना हो उसके लिए यहाँ पर ही टाल का निर्माण किया हुआ है। इस टाल के अंदर हमेशा लकड़ियाँ उपलब्ध रहती हैं। सभी कमेटी के सदस्य, उनकी अपील है, ये सूचना पट लगाया हुआ है कि जो भी यहाँ आगंतुक हैं वो व्यक्ति ना तो कोई नशा करके प्रवेश करे इधर, ना ही गंदगी फैलाएं। ये सार्वजनिक सबकी काम आने वाली संस्थान एक सुविधा है, और जो आवश्यक है वहाँ आना भी पड़ता है। सभी अपने सनातन धर्म के अनुसार संस्कार करने पड़ते हैं। सभी संस्कारों को अंतिम समय में एक सुविधाजनक रूप से एक परिवार निभा सके, संपूर्ण करा सके, उसके लिए ये बहुत सुंदर स्थान तैयार किया गया है। ज़्यादा सभी को होता है, उससे कोई भी हटकर नहीं है। ये एक ईश्वर की नियति है। ये संपूर्णता की ओर अपनी आयु पूर्ण करने के बाद मनुष्य जाता ही है। इसलिए ये संस्थान आवश्यक था, और इसके अंदर जन सुविधाओं के अभाव था, जिसकी संपूर्ण आपूर्ति संस्थान के अंदर इस कमेटी द्वारा भरसक प्रयास कर जन सहयोग लेकर संपूर्ण कराई गई है। इस संस्थान के सामने ये बहुत बड़ा जोड़ है, शेषाड़ा का जोड़ कहलाता है। इसके भी चारों तरफ से पक्का निर्माण कर
और इसको सौंदर्य या सुंदरता की ओर ले जाया जा रहा है। आप देखिए इसके साथ में भी वृक्षारोपण किया जा रहा है चारों तरफ। ये पिजन हाउस है शमशान घाट के साथ में ही, जिसके अंदर चुग्गा डाला जाता है पक्षियों को, निरंतर रोजाना डाला जाता है, प्रतिदिन 24 घंटे यहाँ पर अनाज उपलब्ध रहता है। कोई भी पक्षी आसपास आने वाला भूखा नहीं रहता है। ये सामने झोड़ है सेसाड़ा का। निस्वार्थ सेवा देते हैं कमेटी मेंबर, इन सबका योगदान है। कोई पार्षद है, कोई नन्ना सेठ है, सभी कोई सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं। आप भी समय निकालकर इन समिति सदस्यों के पास जाकर यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।